नमस्कार। 67th बीपीएससी पीटी और सीडीपीओ का एक और टेस्ट सीरीज का डिस्कशन करते हैं। यह टेस्ट सीरीज हमने एडिटोरिया से लिया है। इससे पीछे दो टेस्ट सीरीज का डिस्कशन हमने किया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कर रहा है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? ये किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना है 1866 ईस्वी में लंदन में किया था। ठीक है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का है, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्र कवि माना गया है? तो ये माना गया है हेनरी बिबिलियन डेरोजियो को। हेनरी बिबिलियन डेरोजियो को। ठीक है। और भारत का प्रथम राष्ट्र कवि इन्हें माना जाता है, और भारत की आज़ादी के बाद रामधारी सिंह दिनकर राष्ट्र कवि के नाम से जो है प्रसिद्ध हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया था? तो ये स्वागत सर सैयद अहमद खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत नहीं किया था, क्योंकि उन्हें आशंका यह था कि कालांतर में यह संस्था मात्र हिंदुओं की संस्था बनकर रह जाए। ये प्रारंभ किया गया था मुर्शीद कुली खां के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा। मुर्शीद कुली खां के द्वारा शुरू किया गया था। उसने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया था, तथा इजारा जो है व्यवस्था ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की प्रथा को स्टार्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल में किसे नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट नियुक्त किया गया था? तो ये नियुक्त किया गया था ल्यूक स्क्रप्टन को। ल्यूक स्क्रिप्टन को। ठीक है। प्लासी का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। प्लासी का युद्ध किन के बीच में हुआ था? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला, जिसमें अंग्रेज क्या हुआ था? विजय हुआ था। उसी दौरान ल्यूक स्क्रिप्टन को नवाब के दरबार में अंग्रेज रेजिडेंट जो है नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 6 नंबर पे कि निम्न में से किस गवर्नर जनरल या गवर्नर ने पंचवर्षीय बंदोबस्त चलाया था? तो ये चलाया गया था वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। 1776 ईस्वी में इस व्यवस्था को त्याग दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। 7 कह रहा है कि औरंगजेब की मृत्यु के समय मुगल साम्राज्य में कुल कितने प्रांत हुआ करते थे? तो ये टोटल 21 प्रांत हुआ करते थे, और जिसमें एक काबुल अफगानिस्तान दक्षिण भारत में, तथा 6 दक्षिण भारत में 6 और उत्तर भारत में 14। उत्तर भारत में 14, दक्षिण भारत में 6, और एक जो था काबुल में था, जो अफगानिस्तान में पड़ता है। तो टोटल 21 प्रांत थे। क्वेश्चन नंबर आ जाए 8 नंबर पे, निम्न में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? तो ये करवाया था राजा जयसिंह।
राजा जयसिंह के द्वारा 2 अश्वमेध यज्ञ जो है करवाया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 9 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है, किसने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा है? तो जफरनामा गुरु गोविंद सिंह के द्वारा लिखा गया है। फारसी भाषा में सिखों के 10वें गुरु रहे, सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, जिसने जफरनामा की रचना की थी। और जफरनामा या विजय पत्र जो है गुरु गोविंद सिंह द्वारा औरंगजेब को लिखा गया था। ठीक है, 10वें गुरु रहे हैं। यहाँ से भी कभी कभी क्वेश्चन बना लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए, अंग्रेजों द्वारा पेशवा प्रथा किस पेशवा काल में समाप्त कर दिया? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1817 से 18 के में लड़ा गया था, के बाद पेशवा प्रथा को उस समय समाप्त कर दिया गया था। और उस समय पेशवा पद पर बाजीराव द्वितीय जो है आसन थे, और बाजीराव द्वितीय को 8 लाख वार्षिक पेंशन देकर कानपुर के निकट बिठूर में रहने को जगह जो है प्रदान किया था। बिठूर माइक में प्रॉब्लम है, जिसके वजह से कभी कभी क्या होता है, वीडियो बनाते समय आवाज़ पता नहीं चलता। बाद में जब वीडियो देखते हैं तो पता चलता है कि आवाज़ ही रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो एडजस्ट कर लेना आप लोग। क्वेश्चन तो कम से कम डील हो ही जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए, कमियोनिटी प्रथा। कमियोनिटी, एक मिनट, कम्युनिटी सिस्टम जो है किस क्षेत्र में प्रचलित थी? तो ये प्रचलित थी बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में। कम्युनिटी प्रथा बिहार और उड़ीसा में प्रचलित था, और इसके अंतर्गत क्या होता था कि कृषि दास के रूप में खेती करने वाले कमियों जाति के लोग अपने मालिकों द्वारा प्राप्त ऋण पर दी जाने वाली ब्याज की राशि के बदले जीवन भर उनकी सेवा किया करते थे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर आ जाए 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है कि अ हिस्ट्री ऑफ द सिपॉय वॉर इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इनका लेखक जो है जे.डब्ल्यू.के इस बुक को लिखा गया है। यह बुक जो है 1857 के विद्रोह पर जो लिखा गया बुक है। 1857 की क्रांति के दौरान लिखा गया बुक है, क्रांति पे। क्वेश्चन नंबर आ जाए 13 पे, दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेज ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी या कब खोला था? तो ये खोला गया था 1611 ईस्वी में, और 1611 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में स्थापित की गई थी, जो दक्षिण पूर्व में अंग्रेज द्वारा पहली कोठी थी दक्षिण पूर्व के हिस्सा में। और मसूलीपट्टनम जो है गोलकुंडा का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। और 1608 में अंग्रेजों द्वारा भारत के सूरत में प्रथम फैक्ट्री जो है खोला गया था। इससे भी क्वेश्चन बना है। 1608 में अंग्रेजों द्वारा प्रथम फैक्ट्री जो है सूरत में खोला गया था, सूरत गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 14 पे, चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले लगाया गया था। तो चीनी उद्योग भारत में सबसे पहले बिहार के बेतिया में लगाया गया था, यानी कि 1840 ईस्वी में बिहार बेतिया। परंतु इसका वास्तविक विकास जो है 1931 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, जिस समय सरकार द्वारा पहली बार इस उद्योग को जो संरक्षण जो है प्रदान किया गया था। तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा ई। क्वेश्चन नंबर आ जाए 15 नंबर पर, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को मुख्य
तो ये अधिनियम था अधिनियम 1786। देखिए ये क्वेश्चन डॉट का प्रश्न है, ठीक है। तो इसका आप लोग देख लेना या फिर कोई नेक्स्ट वीडियो में इसका डिस्कस हम। क्वेश्चन नंबर 16 का है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो अकबर सेकेंड के द्वारा इन्हें राजा की उपाधि प्रदान की गई थी। अकबर द्वितीय के प्रतिनिधि के तौर पर राजा राम मोहन राय जो इंग्लैंड गए थे, वहाँ ही इनका मृत्यु हो गया था, राजा राम मोहन राय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए, कह रहा है कि सूची 1 का सूची सेकेंड के साथ मिलान कीजिए। डिप्रेस्ड क्लास सोसाइटी B.R. सिंधे के द्वारा 1906 में लिखा गया है और स्थापित किया गया था। ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना जो है महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था मुंबई में, और दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना जो है ये अंबेडकर जी के द्वारा किया गया है मुंबई में 1920 ईस्वी में। किया गया। तो इसके अनुसार क्या ऑप्शन बना? तो ऑप्शन बना, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं इसमें, ऑप्शन डी बनेगा 2 4 1 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 18 नंबर पर कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो ये अध्यक्ष उस समय में सर टॉमस रेले थे उस समय में अध्यक्ष। लॉर्ड कर्जन ने 1902 में सर टॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग की जो है गठन किया था। इसमें सदस्य के रूप में सैयद हुसैन विलग्रामी एवं जस्टिस गुरुदास बनर्जी भी भारतीय सदस्य के रूप में शामिल किए गए थे। और इस आयोग में जो है सिफारिशों पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम भी जो है पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर आ जाए 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि लखनऊ पैक्ट 1916 ईस्वी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा घटना संबंधित नहीं है? तो इसमें यह पहला अवसर था जब, एक मिनट पेंसिल वर्क नहीं कर रहा, यह पहला अवसर था जब मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अधिवेशन एक साथ हुआ था। इसमें ये ऑप्शन सही नहीं है। और दिसंबर 1915 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन एक साथ मुंबई में हुआ था और यह पहला अवसर था जब लीग और कांग्रेस के अधिवेशन एक साथ हुए। इसी के बाद 1916 में क्या हुआ कि लखनऊ में भी कांग्रेस के और लीग के अधिवेशन साथ साथ जो है हुआ है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 20 पे। 20 का न लगान न टैक्स अभियान सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने चलाया था। तो ये चलाया था संयुक्त प्रांत में, और संयुक्त प्रांत में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने न लगान न टैक्स अभियान जो है चलाया था। क्वेश्चन नंबर आ जाए 21 पे। 21 कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो ये मनाया गया था 16 अगस्त 1946 ईस्वी को। मुस्लिम लीग के जिन्ना के नेतृत्व में जो है पाकिस्तान की प्राप्ति हेतु 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था, मोहम्मद अली जिन्ना। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स व्यक्तिगत नीति का प्रतिपादक निम्न में से कौन से हैं? तो ये थे लॉर्ड डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के प्रतिपादक डलहौजी थे।
इसे गोद निषेध की संज्ञा भी दिया गया है। गोद निषेध की संज्ञा जो है प्रदान किया गया है। इसके तहत सतारा 1848 को सबसे पहले अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए कि सर्वप्रथम मानव ने किस खाद्य अनाज को प्रयोग में लाया था। तो ये सबसे पहले लाया जाने वाला फसल है जौ। उसके बाद जो फसल यूज में आया था वो था गेहूं। क्वेश्चन नंबर आ जाए 24 पे। ऋग्वेद की जो एकमात्र शाखा वर्तमान में उपलब्ध है वह है शाकल। और ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं, शाकल, वास्कल, आश्वालयन, उसके बाद संख्यान और मंडूकायन। ठीक है, 5 शाखाएं हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाए, थोड़ा फास्ट अब करते हैं क्योंकि वीडियो लंबा बन जाएगा। कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। तो ये महायान शाखा का अनुयायी था और बौद्ध धर्म प्रचार के लिए काफ़ी काम किया हुआ था। कनिष्क ने के समय ही बौद्ध धर्म की चौथी संगति का आयोजन जो है हुआ है। यह संगति कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित किया गया था। कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाए कि गुप्त काल में एक व्यवस्थित शासन प्रणाली थी जिसमें शासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था। तो ये ग्राम कहा जाता था सबसे छोटी इकाई को। सबसे ऊपर जो था देश या राष्ट्र, उसके बाद पेट, फिर ग्राम। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए कि 27 कह रहा है कि निम्न में से किसकी रचना हर्ष ने नहीं की थी। तो हर्ष ने इसमें हर्ष रचित की रचना नहीं की। तो हर्ष रचित की रचना संस्कृत भाषा में बाणभट्ट के द्वारा किया गया। बाणभट्ट के द्वारा किया गया है। इस ग्रंथ में हर्षवर्धन के जीवन वृत्तांत का जो है वर्णन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 28 पे। त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम रूप से किस शासक वर्ग को सफलता मिली है। तो ये सफलता मिली है गुर्जर प्रतिहारों को। ठीक है, और कन्नौज पर अधिकार के लिए गुर्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पाल शासकों के बीच लगभग 200 वर्षों तक जो है संघर्ष चला है, जिसे इतिहास में त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में जाना जाता है। इस संघर्ष में अंतिम रूप से गुर्जर प्रतिहारों को सफलता जो है मिला है। क्वेश्चन नंबर आगे आ जाए 29 पे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की मुसलमान कौन था। तो ये तुर्की मुसलमान था सुबुक्तगीन। और भारत पर आक्रमण करने वाला जो है प्रथम मुस्लिम जो है बिन कासिम, जो अरबी था। और जबकि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्की जो है सुबुक्तगीन है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 30 पे। निम्न में से वह कौन बना। तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। और जैसा कि जानते हैं कि 1192 ईस्वी में तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था। और तराइन का द्वितीय युद्ध। और तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद मोहम्मद गोरी ने ऐबक को भारतीय प्रदेशों का सूबेदार जो है नियुक्त कर दिया था।
क्वेश्चन नंबर आ जाए 31 पे। चचनामा अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखित एक प्रमुख ग्रंथ है जिसमें मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया है? तो ये वर्णन किया गया है अरबों द्वारा सिंध विजय का वर्णन किया गया है। और चचनामा जो है अली अहमद द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया है और जिसमें अरबों द्वारा सिंध विजय का जो है वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 32 पे। भक्ति आंदोलन, ये सब क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से लिया गया है, ठीक है। भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत में से उत्तर भारत में लाने का श्रेय निम्न में से किसे प्रदान किया जाता है? फिर से सुने, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से, साउथ इंडिया से उत्तर भारत, नॉर्थ इंडिया में लाने का श्रेय किसे प्रदान किया जाता है? तो ये प्रदान किया जाता है रामानंद को। और जैसा कि जानते हैं कि रामानंद राघवानंद के शिष्य हुआ करते थे। शिष्य थे किनका? राघवानंद के। और कृष्ण और राधा के भक्ति के स्थान पर इन्होंने राम और सीता की भक्ति को आरंभ किया था। क्वेश्चन नंबर आ जाए 13 पे और 33 पे कि प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो ये प्लासी का युद्ध जो है 23 जून 1700 और जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई है। इससे पीछे भी हमने इसका डिस्कस किया। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए आगे। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि मुगल सम्राट द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार में दीवानी या लगान वसूली के अधिकार कब प्रदान किया गया था? कब अधिकार मिला था? तो ये अधिकार मिला है 1765 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए। शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम एवं सिजाउद्दौला, यहाँ सिराजुद्दौला नहीं है, सिजाउद्दौला, जब 1764 में बक्सर का युद्ध अंग्रेज से हार गए थे, तब दंड स्वरूप जो है 1765 में शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी जो है लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है प्रदान कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाए कि मजहरुल हक ने दी नीदरलैंड नामक अखबार जो है प्रस्तुत किया था। सॉरी, मदरलैंड है। मजहरुल हक ने द मदरलैंड नामक अखबार जो है प्रकाशन किया था। इससे पीछे के भी सेट नंबर 2 में हम इस क्वेश्चन का डिस्कस किया है। तो ये असहयोग आंदोलन के दरमियान किया था। 30 सितंबर 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान जो है मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम में दी मदरलैंड नामक समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये किया गया था हरिपुरा अधिवेशन 1938 में। और 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो है गठन किया गया था। इसे कांग्रेस योजना का नाम भी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 37 पे। किसने पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य से अधिक वृद्धि प्राप्त की थी? कितने पंचवर्षीय योजना में थी? ये है ऑप्शन नंबर सी यानी 5। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है गोल था 2.1% और मिला था प्राप्त हुआ था 3.6%। उसी प्रकार 5th पंचवर्षीय योजना जो है उसमें गोल था 4.4% और प्राप्ति हुआ था 4.8 का। और 6th जो है 5.2 का टारगेट था और 5.7 प्राप्ति हुआ था। 4th में जो है 7th पंचवर्षीय योजना जो है 5.0 का एस्टीमेट था और उसमें 6.0 प्राप्ति हुआ था। और 8वां जो पंचवर्षीय योजना है उसमें टारगेट 5.6% का था और 6.8% जो है प्राप्ति हुआ था। क्वेश्चन नंबर आ जाए
38 पे, यानी कि हम इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के मौद्रिक उपाय निम्न में से कौन है? तो ये उपाय है CRR में वृद्धि और SLR में वृद्धि, जबकि जो है हो जाएगा ई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाए, नई औद्योगिक नीति की घोषणा की गई थी, तो ये घोषणा हुआ था 24 जुलाई 1991 को, और भारत में औद्योगिक क्रांति में व्यापक परिवर्तन करने की घोषणा नरसिम्हा राव सरकार द्वारा 24 जुलाई 1991 को की गई थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 40 पे, राजकोषीय उत्तरदायित्व व बजट प्रबंध अधिनियम FRBM एक्ट के अनुसार 2023 तक केंद्र व राज्य सरकार को GDP का कितना प्रतिशत ऋण रखने की बात जो है की गई है? तो ये किया गया है 60%, जिसमें 40% तथा कुल ऋण GDP का 60% रखने की बात की गई है, जिसमें जो है केंद्र के लिए 40% तथा राज्यों के लिए 20% की जो है सिफारिश किया गया। सेंट्रल के लिए 40% और स्टेट के लिए, राज्य के लिए 20%, यानी टोटल 60%। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, संगठन है, तो इसमें 5 संगठन है। अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD, IDA नाम की संस्था है, IFC है, MIGA है और ICSID है। ठीक है, 5 संस्थाएं इसमें हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाए। 42 का है कि BSE ग्रीन नेक्स्ट इंडेक्स में कितनी कंपनियां शामिल है? तो इसमें 25 कंपनियां शामिल है। तो BSE ग्रीन नेक्स्ट की शुरुआत जो है 2012 में हुई थी, जिसमें 20 कंपनियां उस समय शामिल थी और अभी वर्तमान में 25 कंपनियां इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाए कि 43 का है कि यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए, यानी कि फिजिकल डेफिसिट में से अगर इंटरेस्ट हम घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है? तो प्राइमरी डेफिसिट प्राप्त होता है, यानी कि राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज जो है प्राथमिक घाटा शो करेगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो यानी ऑप्शन नंबर ई इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष बेस ईयर क्या रहा है? तो ये रहा है 2011 से 12, ऑप्शन नंबर सी इसमें सही हो जाएगा। कोर उद्योग के अंतर्गत जो है 8 उद्योग हैं, जिसके सूचकांक का आधार वर्ष जो है बेस ईयर 2011 से 12 है। और ये कौन कौन उद्योग है? तो कोयला, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स और उर्वरक है, सीमेंट है, इस्पात है और इलेक्ट्रिसिटी है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 45 पे। क्वेश्चन नंबर 45 कर रहा है कि गन्ने में के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन अनुमोदित करता है? तो ये अनुमोदित किया जाता है कैबिनेट कमिटी और इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा, यानी आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो है आर्थिक कार्य समिति, मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य का जो है निर्धारण किया जाता है। वर्ष 2021 से 22 के लिए 5 रुपया बढ़ाकर 290 रुपया प्रति क्विंटल करने का जो है फैसला किया गया है। क्वेश्चन नंबर आ जाए 46 पे। देखिए ये करंट अफेयर का क्वेश्चन रहा 45।
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित हुआ था 5 सितंबर 2005 को। नरेगा 5 सितंबर 2005 को पारित हुआ तथा 2 फरवरी 2006 को लागू किया गया था। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम मनरेगा कर दिया गया था। नरेगा का नाम जो है मनरेगा कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 से 21 में पास किया गया था और देश का पहला ग्रीन बजट जो है 2020 से 21 में पास हुआ था। क्वेश्चन नंबर आ जाए 49 पे। बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी आरोही क्रम में के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? तो ये जो है शिवहर, अररिया, किशनगंज, बेगूसराय शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाए 49 कह रहा है कि वर्ष 2019 से 20 के अंत में राज्य के जीएसडीपी का कितना प्रतिशत ऋण है? तो इसमें 30.93% है और बजट 2021 से 22 में उल्लिखित है कि 2019 से 20 में राज्य सरकार का कुल ऋण जो है 198,898 पेंसिल वर्क नहीं कर रहा यार। वन मिनट। तो इसमें रकम था 190,898.85 करोड़। कभी कभी पेंसिल जो है वर्क करना छोड़ देता है। केंद्रीय बजट 2021 से 22 के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित है? क्वेश्चन नंबर 50। तो इसमें कथन जो सुमेलित है ये है ऑप्शन नंबर बी। 2021 से 22 में राजकोषीय घाटा जो है रहा है 6.8